नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हम आप सभी को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कराए थे और आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे। और ये जो आप थंबनेल में किताब देख रहे हैं, इसी किताब से हमने सभी प्रश्न को लिया है और बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण है। ठीक है, तो आपके किसी भी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले एक मोटिवेशनल है आपके सामने। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। यानी बिना संघर्ष के इस पृथ्वी पर आप कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए आपको जम करके क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 21 पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है? 1 पठार, 2 द्वीप, 3 झील, 4 पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है? 1 मृदा अपरदन, 2 मृदा अवक्षेपण, 3 नाइट्रोजन में युक्त होना, 4 ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेगून क्या है? एक तालाब, बी छिछला झील, 3 झरना, 4 जलप्रपात। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी छिछला झील इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के परितः एक परिक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? 1 पृथ्वी, 2 बृहस्पति, 3 मंगल, 4 शुक्र। तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? 1 अरस्तु, 2 कोपरनिकस, 3 टोलेमी, 4 स्ट्रेबो। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। ठीक, 1 प्रतिदिन में, 1 प्रति माह में, 3 प्रति वर्ष में, 4 प्रति 10 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पृथ्वी 365 दिनों में परिक्रमण काल क्या करती है, पूरी करती है, जिसको हम लोग 1 वर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? 1 बुध, 2 पृथ्वी, 3 बृहस्पति, 4 शुक्र। तो 27 का सही आंसर हो क्या हो जाएगा 1 यानी बुध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? 1 ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, 2 कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, 3 ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, 4 वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जितना भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बीएसएससी सचिव सहायक परीक्षा 2011 में आपको क्या किया, ये प्रश्न को पूछा गया है। तो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और आप कितना प्रश्न को सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? 1 बृहस्पति, 2 शनि, 3 मंगल, 4 शुक्र। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शुक्र सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। समुद्रीय शीतल पवन बहती है? 1 दिन में भूमि से समुद्र की ओर, 2 दिन में समुद्र से भूमि की ओर, 3 रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, 4 रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी समुद्री शीतल पवन जो होती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 31 को देखते हैं। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है? 1 भूमि संधि,
2 जल डमरू मध्य, 3 प्रायद्वीप, 4 खाड़ी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भूमि संधि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? 1 मंगल, 2 पृथ्वी, 3 बुध, 4 शुक्र। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 3, यानी बुध हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। सौर प्रणाली में सूर्य के साथ और कितने ग्रह होते हैं? 1 9, 2 8, 3 7, 4 6। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सौर प्रणाली में सूरज के साथ 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? 1 कलहण, 2 ब्रह्मगुप्त, 3 बाण, 4 आर्यभट्ट। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वानभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया था जो पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन? ठीक है, 1 21 जून, 2 3 जनवरी, 3 4 जुलाई, 4 23 सितंबर। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी 4 जुलाई, यानी सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा? 1 भूमध्य रेखा से, 2 कर्क रेखा से, 3 आर्कटिक वृत्त, 4 मकर रेखा से। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी भूमध्य रेखा से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, यदि 2 स्थलों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा कितना डिग्री का? ठीक है, 1 30 डिग्री, 2 35 डिग्री, 3 40 डिग्री, 4 45 डिग्री। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 35 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? ऑप्शन 1 में दिया है टाइफूनस, 2 टोर्नाडोज, 3 ब्लेडिजाइडर्स, 4 पोलर बिल्ड। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा 3, यानी ब्लिजार्ड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उसका संबंध है? ठीक है, 1 चारागाह जलवायु से, 2 शीतोष्ण वातावरण से, 3 उष्णकटिबंधीय जलवायु से, 4 भूमध्य रेखीय जलवायु से। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? 1 महाद्वीपीय जलवायु, 2 टुंड्रा जलवायु, 3 मध्य भूमध्य जलवायु, 4 टैगा जलवायु। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी टुंड्रा जलवायु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में दिया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? 1 हिमालय, 2 एंडीज, 3 काराकोरम, 4 उरल पर्वत। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है एंडीज का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? 1 श्वेत सागर, 2 ओखोत्स्क सागर, 3 तस्मान सागर, 4 सारगैसो सागर। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी सारगैसो सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन, 2 में नील, 3 कांगो, 4 ओरिनोको। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कांगो नदी जो है, ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। ठीक है, 44 में दिया है कि ल्यूनर
सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है? एक, चंद्रमा पर एक छोटा सा सागर। दो, पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। तीन, चंद्रमा पर एक घना समतल। चार, चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित एक हल्की जलीय पिंड। तो 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी चंद्रमा पर एक समतल घना समतल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि? एक, समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं। दो, समुद्र के चारों ओर की जलवायु खारी होती है। तीन, नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। चार, समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, यानी नदियों भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। आप लिख सकते हैं BSSC अंकेक्षण परीक्षा या 2012 में इसको क्या किया गया, पूछा गया है। तो आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है? एक, आइसोनॉर्मल। दो, आइसोगोनल्स। तीन, आइसोबार्स। चार, आइसोबार्स। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आइसोबार्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? ठीक है, 1 सितंबर 10, 2 में, मई 1, 3 मार्च 21, 4 अप्रैल 1, यानी 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 21 मार्च को हम लोग इक्विनोक्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर